होता है। लेकिन अगर रंग के संदर्भ में कहा जाए तो कृष्ण का अर्थ है श्याम वर्ण, परंतु यहाँ कृष्ण वर्ण का वर्णन किया गया है। यानी कृष्ण का जो अवतार है श्रीमद् गौरांग महाप्रभु, वो किस रूप में आएंगे कि ऐसे रंग में आएंगे जो रंग त्विषा अकृष्ण है, मतलब कृष्ण का अपोजिट। अब श्याम वर्ण का अपोजिट क्या है? उज्ज्वल। तो गौरांग महाप्रभु का जो रंग होगा वो उज्ज्वल रंग में होगा। और उनके आसपास के लोग कैसे होंगे? सांग पांगस्त्र पार्षदम, कि वो अपने सेवकों को, अपने पार्षदों को और अपने पवित्र नाम रूपी हथियार को अपने साथ लेके आएंगे और क्या करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन का प्रचार करेंगे, जो एक मुख्य आशीर्वाद होगा इस मानवता के लिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जा सकता है। फिर क्या कहता है श्लोक में कि यज्ञे संकीर्तने प्रायम यजंति ही सुमेधस। मेधस शब्द का अर्थ है बुद्धिमान, परंतु यहाँ पर जो है यजंत ही मेधस नहीं कहा है, यहाँ कहा है यजंति ही सुमेधस, कि जो मनुष्य इस हरिनाम के संकीर्तन में भाग लेगा वही मनुष्य, केवल वही मनुष्य सबसे बुद्धिमान माना जाएगा, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाएगा, क्योंकि यही एक तरीका है इस जड़ जगत में मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इसके आगे एक और श्लोक है भागवतम में। श्लोक इस प्रकार है, कृते जद ध्यायतिम विष्णु त्रेतयम यजतो मुखेर द्वापरे परिचार्यायम कलौ तदहरि कीर्तनात्। कि कृते जद ध्यायतिम विष्णु, कि कृत युग में यानी सत्य युग में जो है मनुष्य लोग भगवान श्री विष्णु का तपस्या करके भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेतयाम यजतो मुखेर, कि त्रेता युग में जो है मनुष्य यज्ञ कर और बलिदान देकर भगवान को प्रसन्न करते थे। द्वापर युग में द्वापरे परिचार्यायम, कि द्वापर युग में मनुष्य जो है भगवान श्री हरि के चरण कमलों की सेवा अर्चना पूजा कर भगवान को प्रसन्न करते थे। परंतु कली काल में जो है ये सत्य त्रेता द्वापर, इन सब में जितने भी वस्तु करके जो मनुष्य को प्राप्त करते थे, कली काल में केवल और केवल हरि नाम का जाप कर हरि नाम का कीर्तन कर ही वही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना है। केवल भगवान का हरिनाम करके ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे सत्य युग में तपस्या करते थे, तो तपस्या करने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? स्वच्छ और शांत जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो कलयुग में स्वच्छ जगह कहाँ है? शांत जगह भी नहीं है। अगर ये दोनों मिल भी जाए, फिर भी अगर सुबह बोले कि सवेरे उठकर जो है 2 घंटे हरिनाम जप करना है, तो आधे घंटे होते होते नहीं हम लोग तो निद्रा के देवी के गोद में जाके गिर जाते हैं। तो कहाँ से कलयुग में सत्य युग में जो है मनुष्य हजारों साल तपस्या करते थे, तो हम तो जहाँ आधे घंटे में निद्रा देवी के गोद में जाके गिर जाते हैं, तो कहाँ से हम इतने साल की तपस्या करेंगे? उसके बाद अगर हमें बोल दे कि अगले दिन, मतलब कल का जो दिन है तब निर्जला एकादशी है, तो हमारा तो गला अभी से सूख जाता है कि नहीं, हम रात को ही पूरा पानी पी लेंगे जितना पी सकते हैं, क्योंकि कल निर्जला एकादशी है, पानी नहीं पी पाएंगे, खाना भी नहीं खा पाएंगे, तो कैसे करेंगे? तो रात को जो है 1-1 लीटर 2-2 लीटर पानी पी के सो जाते हैं। और उसी जगह पे अगर हमें तपस्या करने के लिए बोले तो फिर तो हमें क्या ही हो पाएगा हमसे, हम कैसे तपस्या कर पाएंगे? तो तपस्या तो होने से रहा कलयुग में। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में जो है मनुष्य लोग यज्ञ कर भगवान को प्रसन्न करते थे। तो अगर कलयुग में अभी यज्ञ करने के लिए बैठे, तो जो यज्ञ में जो सामान लगता है, दूध दही घी माखन, ये सब जो लगता है, ये सब की जो क्वालिटी है इतनी गिर चुकी है कि शुद्ध वस्तु पाना इस कलयुग में असंभव के समान है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब मिल ही नहीं सकता है, ऐसा है।
और फिर ब्राह्मण को देखें अगर, कि आप अगर देखें तो त्रेता युग के ब्राह्मण इतने ज्ञानी, इतने तेजस्वी थे कि जब वो मंत्र पढ़ते थे तो उनके मुख से ऐसा लगता था कि अग्नि निकल रहा है। और इतने तेजस्वी थे कि यज्ञ संपन्न करने के लिए जो बलिदान दिया जाता था, पशुओं का बलिदान दिया जाता था, उन पशुओं को फिर से पुनर्जीवित कर देते थे। लेकिन अभी के जो ब्राह्मण है, इतने पाखंडी ब्राह्मण है कलयुग में कि अगर आप गिनने बैठे तो आप गिनती भूल जाएंगे, लेकिन पाखंडी ब्राह्मण खत्म नहीं होंगे। अभी के जो ब्राह्मण है, त्रेता युग के ब्राह्मण से जो मंत्र पढ़ते वक्त उनके मुंह से अग्नि निकलता था, ऐसा लगता था। अभी के जो पाखंडी ब्राह्मण है, उनके मुंह से मावा और गुटखा निकलने लग जाता है, ऐसे लाल टपकने लग जाते हैं यहाँ। तो ऐसा नहीं कि सभी पाखंडी ब्राह्मण है, कुछ तो है कुछ तो है जो अभी भी शुद्ध ब्राह्मण बचे हैं, जो यज्ञ करते हैं। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में क्या है कि भगवान श्री हरि के चरण कमलों की सेवा अर्चना वंदना करनी है। कि बात क्या है, सेवा पूजा और अर्चना तो हम अभी भी कर सकते हैं, परंतु द्वापर युग में जो है मनुष्य 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगातार भगवान के चरण कमलों की सेवा पूजा अर्चना करता था। अब सेवा पूजा अर्चना 10-10, 12-12 घंटे तो हम अभी भी करते हैं, परंतु हमारे ऑफिस के मालिकों की कमी है। अब आप सोचिए कि 24 घंटे, दिन के 24 घंटे में से अगर हम 12 घंटे ऑफिस के निकाल दें तो बचे 12 घंटे। वो 12 घंटों में से 8 घंटे हम निद्रा के निकाल दें तो बचे 4 घंटे। वो 4 घंटे में से 2 घंटे हम 16 माला हरिनाम का निकाल दें तो बचे 2 घंटे। अब वो 2 घंटे में हम कब खाना खाएंगे, कब पानी पिएंगे, कब मोबाइल देखेंगे। अब मोबाइल देखते देखते तो सारा दिन निकल जाता है, तो भगवान की पूजा अर्चना से ये सब हम कब करेंगे। तो ये भी होने से रहा। इसीलिए कलयुग जो है सबसे आसान तरीका, जो तीनों युगों के सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों के फल का जो है असर एक ही समान प्राप्त देता है, वो है कलयुग में उपस्थित है, और वो है केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप का कीर्तन करना है और कुछ नहीं। अब देखिए, सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को कहते हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। तो यहाँ कैसे होता है कि आप देखिएगा कि हर साल का जो कैलेंडर निकलता है, पिछले साल ही पता चल जाता है कि कौन से दिन अमावस्या होगा, कौन से दिन पूर्णिमा होगा, कौन से दिन एकादशी होगा, ऐसे पिछले साल ही पता चल जाता है। तो इसी तरह से जब एक युग का अंत आ जाता है तो युग के अंत में जो है ब्राह्मणों को पता चल जाता है कि अगले युग में क्या होने वाला है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि कृपया मुझे बताइए कि कलयुग में क्या होने वाला है, मनुष्यों का कलयुग में क्या हाल होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन, कि कली का जो ये युग है दोषों का समुंदर है खाली और कुछ नहीं। अस्ति ही एको महान गुण, लेकिन ध्यान देना, एक ऐसा महान गुण है कलयुग में जो बाकी किसी अन्य युग में नहीं उपस्थित। वो क्या है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य, कि केवल कृष्ण का नाम लेने से मुक्त संग परम रजित, मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके आगे मतलब भागवतम के आखिरी श्लोक में भी कहा गया है कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनाश तम नमामि हरिम भजम, कि ऐसा नाम संकीर्तनम यस्य, कि ऐसा नाम जिसके जप करने से मेरे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम दुख समन्नास, वैसे नाम को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिस नाम का जप करने से मेरे जीवन के सभी दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर कोई दुख और पाप रह भी जाता है तो उसी हरि नाम के जप करने से मुझे उससे लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होय सर्व जगत निस्तार, कि कली काल में जो है केवल नाम रूप में
भगवान ने जो है अपनी सारी शक्ति जो है भगवान के नाम में डाल दी है कि कली काले नाम रूप है कृष्ण अवतार। कृष्ण जो है नाम रूप में अवतार लिया है उन्होंने कली काल में। फिर आगे जब गौरांगो महाप्रभु भी आए थे इस चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे इस कली काल में, तब उन्होंने भी कहा था कि हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्य था। उन्होंने 3 बार हरे नाम कहा और 3 बार नास्ति एव कहा। अगर एक बार कहते तो हम ध्यान नहीं देते, दूसरी बार कहते तो हम भूल जाते, लेकिन जब उन्होंने 3 बार एक ही चीज़ कहा है तो अवश्य ही उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात रही होगी, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को 3 बार कहा है। और क्या कहा है कि हरे नाम हरे नामैव केवलम, केवल और केवल हरे नाम ही ऐसा एक वस्तु है जो हरे नाम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्य था, कि कलयुग में जो भी इसके सामने वस्तु उपस्थित आएगी, जो भी बुरी वस्तु आएगी, उसका नाश कर देगा ये हरि नाम के सामने और कुछ नहीं टिक पाएगा। फिर ब्रह्म नारद पुराण में जो है नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि कृपया मुझे बताइए कि कलियुग में जो है मनुष्य कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कैसे जो है मनुष्य भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, अपनी चेतना को शुद्ध कर सकता है। तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षडशकम नाम कलिकल्मष नाशनाम नत्तः परतर पाया सर्व वेदेषु दृश्यते। कि मैं स्वयं ब्रह्मा, मैंने सभी वेद पुराण जितने भी कुछ है, जो भी कुछ है, सभी को पढ़कर, सभी का ज्ञान खोजकर, सब में से देखकर मैं ये कह रहा हूँ कि कलयुग में मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है। केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप करना है मनुष्य को, ताकि वो मुक्ति के रास्ते पे जा सके। मैं स्वयं ब्रह्मा ये कहता हूँ कि सब कुछ छाट लिया है मैंने, हर एक वस्तु देख लिया है मैंने, मुझे अन्य कोई रास्ता नहीं मिला है। सभी वस्तु को देखकर मैं ये बता रहा हूँ कि धर्म की स्थापना करने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है। सिर्फ हरे कृष्ण का नाम, मतलब हरि नाम का जप कर कर, हरि नाम का कीर्तन कर कर मनुष्य धर्म की स्थापना कर सकता है, मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। तो ये जो 32 अक्षरों से बना ये 16 नाम का जो मंत्र है, इसमें 4 राम नाम, 4 कृष्ण नाम और 8 हर नाम है। राम और कृष्ण जो है ये भगवान को संबोधित करने वाले शब्द है, मतलब परम आह्लाद को संबोधित करने वाले शब्द है। परम आह्लाद का मतलब क्या है कि जो आनंद को भोग करते हैं उन्हें परम आह्लाद कहते हैं। और हर शब्द जो है वो भगवान की ही शक्ति का नाम है, जो परम आह्लादिनी शक्ति है, यानी राधा रानी। परम आह्लादिनी का अर्थ क्या है कि जो भगवान को आनंद प्रदान करे, ऐसी शक्ति को परम आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। तो अब देखिएगा, ये जो हर शब्द है ये भगवान की शक्ति का नाम है, परंतु व्याकरण के नियम के अनुसार जब हम इसे उच्चारण करने जाता है तो वो हरे हो जाता है। इसीलिए जो मंत्र है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि व्याकरण का जो नियम है, इसी के कारण जब हम वो हर शब्द उच्चारण करते हैं उसे हमें हरे के अनुसार उच्चारण करना है, हमें उसे हरे उच्चारण करना है। तो शिव जी जो है, ये जो राम नाम है, इसके महत्व के बारे में कहते हैं कि पूरे समुद्र में जितना पानी है उसको हम अगर इंक की तरह यूज़ करें और पूरे आसमान को हम एज एन पेपर यूज़ करें लिखने के लिए राम नाम का महत्व,
फिर भी वो 1% भी नहीं होगा राम नाम के महत्व के बराबर, 1% भी नहीं। और वो कहते हैं कि ये जो राम शब्द है, हम जो उच्चारण करते हैं रा, तो ये जो रा है उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी पाप है, जितने भी हमने पाप किए हैं, वो सभी हमारे मुख से निकल जाता है रा शब्द के उच्चारण से। और वही पाप दोष हमारे शरीर में वापस ना लौट जाए, इसलिए हम म बोलकर बोलकर मुख को बंद कर देते हैं। तो राम, रा बोलने से हमारे मुख से सभी पाप और दोष निकल जाते हैं, और म बोलने से सभी वापस नहीं आ पाते। एक और उदाहरण दूंगा मैं, एक और उदाहरण दूंगा ये राम नाम के महत्व के बारे में, कि भगवान राम जब लंका जा रहे थे तो बीच में उन्हें समुद्र मिल गया। अब तब तो हेलीकॉप्टर ऐसा कुछ था नहीं भगवान राम के पास कि वो ऐसे हेलीकॉप्टर में बैठकर पार कर जाए, तो इसीलिए सेतु बनाने का आइडिया लगाया है। तो अब समुद्र इतना गहरा है कि पत्थरों को अगर डुबा कर भी ऊपर तक लाया जाए फिर भी नहीं हो पाएगा, पत्थर हिल जाएंगे, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भगवान राम का नाम लिखा गया एक एक पत्थर में, भले वो छोटे से छोटा पत्थर लो या बड़े से बड़ा पत्थर, अंदर से खाली लो या जितना भी भारी पत्थर ले लो, वह पत्थर तैरेगा ही तैरेगा। तो इसी वस्तु की परीक्षा करने के लिए भगवान राम स्वयं, वो तो भगवान स्वयं है, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मुझे तो अवश्य मेरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और थोड़ा दूर जाकर, मतलब किसी को ना दिखे ऐसा थोड़ा दूर जाकर उन्होंने अपना नाम लिखे बिना पत्थर को समुद्र में डाल दिया। अब पत्थर जो है डूब गया, और ये वस्तु, ये जो दृश्य है, इसे हनुमान जी ने देख लिया। तो हनुमान जी जब जाते हैं राम जी के पास, भगवान राम के पास, तो भगवान राम कहते हैं कि खबरदार अगर ये बात किसी को तुमने कही तो, मतलब भगवान के नाम की जो महिमा है वो स्वयं भगवान से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्ति जितनी भी है, सभी शक्ति को उनके नाम के अंदर डाल दिया है। आप देखिए, एक छोटा उदाहरण दूंगा यहाँ पर, कि अगर किसी लोहे के पाइप को, मतलब स्टील को अगर आप धूप में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे जो है गर्म होता जाएगा, और कुछ समय के बाद इतना गर्म हो जाएगा कि उसको आप हाथ नहीं लगा पाएंगे, वो अग्नि के समान ताप देने लगेगा। तो वैसे ही जो नाम रूप में अवतरित हुए जो भगवान है कलयुग में, जो भगवान ने इस नाम रूप में अवतार लिया है, अगर इसी नाम रूप का हम संग करेंगे तो हमारे अंदर जो है भगवान के गुण धीरे धीरे आने रहेंगे। और ये जो गुण है आप कहीं भी किसी भी दुकान से खरीद नहीं सकते, किसी भी अन्य कार्य से आप नहीं प्राप्त कर सकते। आपको केवल भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा, तभी जो है आपको ये गुण प्राप्त होंगे। आप देखिए, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल लीजिए। उत्तानपाद जो है, महाराज उत्तानपाद, उनकी दो बीवियाँ थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति के गर्भ से आए थे ध्रुव महाराज, और सुरुचि के गर्भ से आए थे उत्तान। सुरुचि जो थी देखने में सुंदर थी, इसलिए महाराज उत्तानपाद हमेशा सुरुचि के महल में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उत्तम जो है अपने पिता महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठकर खेल रहे थे, और ये देखकर ध्रुव महाराज को भी थोड़ा मन में ऐसा आया कि नहीं, मुझे भी अपने पिता के साथ खेलना है। तो ध्रुव महाराज जो है अपने पिता के गोद में जाकर बैठ गए, उनके साथ खेलने लगे। ये देखकर सुरुचि को बहुत गुस्सा आ गया। तो सुरुचि ने जो है ध्रुव महाराज को जोर ज़बरदस्ती, मतलब एकदम पकड़ के खींच के नीचे उतार दिया कि तू अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है तो अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तू अपने पिता के गोद में बैठ पाएगा। तो ये सुनकर जो है ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगा। वह अपने घर चले गए। उन्होंने अपने माता को बताया कि हे माते, ऐसा ऐसा हुआ है।
तो मुझे जो है अपने पिताजी से बहुत ही बड़ा एक राज्य चाहिए। ऐसा राज्य मुझे कहाँ मिलेगा, ऐसा राज्य मुझे कौन देगा? तो उनके माता ने कहा कि इतना बड़ा राज्य तो तुम्हें भगवान श्री विष्णु की तपस्या करने से ही प्राप्त हो सकती है। तो ध्रुव महाराज जो है निकल पड़े तपस्या करने के लिए। अब सोचिए 5 साल का जो बालक है वो निकल पड़े तपस्या करने के लिए। तो रास्ते में जाते जाते उन्हें नारद मुनि मिले। अब नारद मुनि उनसे कहते हैं कि हे वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो इस साइड? इधर तो जंगल है, शहर तो उस बाजू है, तुम्हारा घर उस साइड है, तुम इधर कहाँ आ रहे हो? यहाँ तो जंगली जानवर है, पशु पक्षी है, तुम्हें नोच खाएंगे सब लोग। तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को सब बताया कि ऐसा ऐसा है। तो नारद मुनि उनकी परीक्षा लेने लगे। तुम तो 5 साल के बच्चे हो, तुम क्या तपस्या कर पाओगे, कैसे तपस्या कर पाओगे? तुम्हें तो अभी कोई पक्षी आके नोच देगा, तुम अभी रोने लग जाओगे। तुम्हें कोई जानवर आ जाएगा सामने, तुम रोने लग जाओगे, तो क्या तपस्या करोगे तुम? तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अगर मेरी सहायता कर सकते हैं तो कृपया मुझे ज्ञान दीजिए, वरना मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो ये जो धीरता है उनके मन में, मतलब एकदम स्ट्रांग है उनका मन, ये देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तो नारद मुनि ने जो है उनको ज्ञान दिया कि किस प्रकार तुम्हें तपस्या करना है, कौन सा मंत्र तुम्हें बोलना है, कैसे तुम्हें तपस्या करना है। तो ध्रुव महाराज जब आगे जाकर तपस्या करने लगे तो 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर दिया और भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। अब वो ठहरे 5 साल के बालक, उन्हें मालूम नहीं कि भगवान सामने आने से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया, तो भगवान ने जो है अपने शंख को ध्रुव महाराज के मस्तक पर लगाया। तो जैसे ही लगाया तो क्षण भर में उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि तुरंत वो झुककर भगवान को प्रणाम करने लगे। तो भगवान कहते हैं कि मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव महाराज कहने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कांच के टुकड़ों को लिए आपके पास तपस्या करने आया था, परंतु अब जब मुझे हीरा प्राप्त हो चुका है तो मुझे कांच के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान तो है दयालु, भगवान ने उन्हें एक लोक प्रदान कर दिया, कोई राज्य नहीं, कोई देश नहीं, सीधा एक लोक प्रदान कर दिया। और वो भी कहाँ किया? ब्रह्मलोक के भी ऊपर, क्योंकि ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं उन सभी लोकों का नाश होने वाला है, होगा ही होगा। परंतु ध्रुव महाराज को जो है उन्होंने ध्रुव लोक दे दिया। कहाँ? वैकुंठ लोक में, कि जिसका कभी नाश नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा राज्य ऐसे जगह में दिया कि जो कभी भी नाश नहीं हो पाएगा। तो आप सोचिए कि 5 वर्ष का बालक 6 महीने में अगर भगवान को ऐसे प्रसन्न कर सकता है, तो हम लोग शुद्ध मन से अगर भगवान का नाम ले तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एक प्रश्न उठ सकता है यहाँ पर कि ये जो हरिनाम का संकीर्तन है ये किसके मुख से सुनना चाहिए? तो आप देखिएगा कि एक अगर दूध का एक कटोरी रख दे, उसमें सर्प अगर विष ना फेंके, खाली मुंह लगाए अपना, फिर भी वो जो दूध है पीने लायक नहीं रहेगा, वो विषमय हो जाएगा दूध। उसी प्रकार हरे कृष्ण का संकीर्तन जो भी कुछ है ये सभी जो है हमें शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। अभक्तों के मुख से सुनने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, भले ही वो हरि नाम सुन रहे हो हम, लेकिन अभक्त के मुख से सुनने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक श्लोक और है कि संकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष व हरल विधु। कि संकेत्यम, कि किसी चीज़ को संकेत करने के लिए, कि जैसे वो जा रहा, उस साइड जाओगे तो उधर कृष्ण नगर मिलेगा, यहाँ से सीधे जाओगे तो रामनगर मिलेगा, वहाँ जाओगे तो हरिनगर मिलेगा। कि मनुष्य जो संकेत करने के लिए भगवान का नाम ले रहा है। उसके बाद जो है परिहास्यम, परिहास्यम यानी मजाक उड़ाने के लिए,
किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं तो उसको परिहास्यम कहते हैं। तो कुछ मनुष्य जो है ना कहते हैं कि वो देखो जा रहे हैं हरे कृष्णा वाले, जब देखो तब हरे कृष्णा करते रहते हैं, जब देखो तब ऐसे कीर्तन में निकल जाते हैं, कोई काम धाम है नहीं उनको, खाली ऐसे हरे कृष्णा के लिए निकल जाता है। तो ये जो मजाक उड़ाने के लिए जो बोलते हैं उसमें भी स्तोभम यानी एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब कोई हम जो कीर्तन कर रहे हैं तो बाहर जो मनुष्य जा रहे हैं गाड़ी से, वो कीर्तन के मज़े लेकर भी वो उनके मुंह से अगर एक बार हरे कृष्ण का नाम निकल जाए। और हेलनम ए बाबा मतलब गलती से, मतलब उनका वो उद्देश्य नहीं था परंतु उन्होंने वो वस्तु कह दी। जैसे अजामिल का एग्जाम्पल लीजिए, उनके पुत्र होने के बाद उनका नाम रखा उन्होंने नारायण। अब उनके पुत्र होने के बाद बाकी सारा जीवन वो पुकार तो अपने पुत्र को रहे थे परंतु नाम ले रहे थे नारायण का, भगवान का नाम ले रहे थे। तो उसके आगे क्या कहा है कि वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष व हरर विधो, कि इस तरीक़ों से भी अगर कोई हरे कृष्ण का मतलब हरि नाम ले रहा है फिर भी उसे वही पुण्य प्राप्त हो, पुण्य नहीं वही लाभ प्राप्त होगा जो एक मनुष्य जान करके हरि नाम ले रहा है। मतलब जो मनुष्य जानता है कि हरि नाम करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा, वही लाभ जो मनुष्य अनजाने में बिना जानकर मजाक उड़ाने में या संकेत करने में किसी भी वस्तु में अगर वो नाम ले रहा है तो भी उसे वही लाभ प्राप्त होगा। यहाँ एक लास्ट एक स्टोरी बोलूँगा उसके बाद समाप्त करूँगा कि एक गांव था जिसके बीच में से नदी जा रही थी, थोड़ी चौड़ी नदी थी। तो गांव के एक साइड पे मंदिर था और दूसरे साइड पे थोड़े ग्वाले रहते थे। तो एक ग्वाला जो है, एक ग्वालिनी हमेशा हर रोज़ जो है सुबह सुबह मंदिर में गाय का दूध देने जाती थी, परंतु बीच में नाव है, बीच में नदी है, तो उसे क्या करना रहता था कि एक नाव का इंतज़ार करना पड़ता था कि कब एक नाव आएगी और मैं नाव के मदद से नदी पार करके आगे जाऊंगी। तो प्रतिदिन उसको लेट हो जाता था, डेली उसको लेट होता था। तो एक दिन क्या हुआ, मंदिर के जो महाराज है ना वो गुस्सा हो गए कि नहीं अब मुझे तुमसे दूध नहीं चाहिए, तुम डेली लेट आती हो, ये भगवान का सब सेवा पूजा सब हो जाता है, भोग लगाना सब हो जाता है, उसके बाद तुम दूध लेके आती हो, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं किसी और से ले लूँगा। तो उन्होंने क्या किया, महाराज से थोड़ी प्रार्थना की कि नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए, मैं कल से थोड़ा जल्दी आऊँगी और जल्दी लेके आने की प्रयास करूँगी, ऐसा करूँगी। तो महाराज ने कहा ठीक है, मैं कल का दिन ही देखूँगा, सिर्फ अगर कल आ गई तो मैं ठीक है वापस तुमसे ले लूँगा। और उसी दिन शाम को जो है वही महाराज प्रवचन दे रहे थे कि हरे कृष्णा महामंत्र के नाम का क्या महत्व है। तो महाराज ने वहाँ कहा था कि अगर कोई निष्पक्ष मन से शुद्ध भाव से अगर भगवान का नाम लेकर पूर्ण विश्वास से अगर वो भगवान का नाम लेता है तो वो मनुष्य बैतरणी नदी भी पार कर जाता है। उसको बैतरणी नदी पार करने में भी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो पैदल ही बैतरणी नदी पार कर जाएगा। तो अगले दिन जो है क्या हुआ, एकदम घंघोर बारिश आने लगी, नदी का पानी जो है बढ़ गया, एकदम बहाव बहुत तेज़ हो गया। तो जो ग्वालिनी है वो तो सुबह सुबह तैयार हो गई कि उसको दूध लेके जाना है सवेरे सवेरे, परंतु अब बारिश में उतने पानी के तेज़ में वो पार कैसे करे, कोई नाव भी नहीं आ रहा है क्योंकि उतने पानी के तेज़ में कोई नाव चलाने भी नहीं आ रहा है। तब उसे याद आया कि महाराज ने कल प्रवचन में कहा था कि निष्पक्ष मन से शुद्ध भाव से पूर्ण विश्वास से अगर कोई भगवान का नाम लेकर चलना चाहे तो वो बैतरणी नदी भी पार कर सकता है। तो ये तो छोटी सी नदी है, तो उसने क्या किया, शुद्ध मन से भगवान का नाम लेना चालू किया और उसने पैदल ही नदी को पार कर दिया। तो जब वो दूध देने गई महाराज को, तो महाराज कहते हैं कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, आज तो बारिश हो रही है, नदी का पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है, तो आज तुम इतने जल्दी कैसे आ गई, आज क्या अलग है। तो वो ग्वालिनी ने कहा कि महाराज कल आपने ही तो कहा था
कि कोई अगर पूर्ण विश्वास से, शुद्ध भाव से अगर भगवान का नाम ले तो वो बैतरणी नदी भी पार कर सकता है। तो ये तो छोटी सी नदी थी, तो वो महाराज को विश्वास नहीं हुआ। तो महाराज ने कहा तुम चलो मुझे बताओ कैसे पार कर रहे हो। तो सब ने कहा कि महाराज आप भी पहले चलो। तो सब ने कहा कि महाराज आप भी चल के दिखाओ, आप ही ने तो कहा था। तो महाराज को स्वयं को चलने में डर लग रहा था, परंतु जब वो ग्वालिनी चली तो उसने आराम से नदी को पार कर लिया। तो ये जो कथा हुई इसका सारांश यही आ रहा है कि मनुष्य अगर निष्पक्ष मन से, बिना किसी मांग से, एकदम मुक्त, बिना किसी मांग, अगर भगवान का नाम लेना चाहे तो वो आराम से बिल्कुल चिंता मुक्त होकर बैतरणी नदी को पार कर सकता है। खाली हरे कृष्ण का जप कर कर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग जैसे कष्ट कर कर नहीं, इतने आसानी से, इतने सरलता से भगवान ने इस कलयुग में उपाय दिया है कि केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस एक मंत्र का कीर्तन